आप देख रहे हैं 2026 का ब्रांड न्यू इसी महीने में बना हुआ हीरो का वीडा VX2 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम आयन बैटरी के साथ। अब इस स्कूटर की जो रेंज है वो पहले से बढ़ चुकी है। रियल रेंज क्या रहने वाली है, प्रैक्टिकल में कितना देता है, साथ में सभी मोड में टॉप स्पीड और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कितने घंटे में चार्ज होता है। सभी मॉडल में ये वीडा VX2 कितने रुपए का ऑन रोड आपको पड़ता है, सिंगल बैटरी से लेकर डबल बैटरी तक। कंपनी ने इसकी जो प्राइस है वो अभी बढ़ाई नहीं है। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर बॉडी माउंट LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हैजार्ड वाले स्विच के साथ, और पियानो ब्लैक कलर का इसका ऊपर वाला वाइजर है। यहाँ पर कोई भी कलर कोटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ पर वीडा की 3D में बैजिंग मिलती है मैट सिल्वर कलर के साथ। एप्रेन को अगर आप देखोगे तो ये आगे से बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वाली डिजाइन यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी ग्रीन वाली नंबर प्लेट। हेडलैम्प की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको लो बीम के साथ डुअल LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं, जबकि हाई बीम के साथ इसमें आपको जो हेडलैम्प है ये रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली मिल जाती है। जबकि अगल बगल में चारों तरफ यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट LED वाले DRL मिल जाते हैं, जो कि दिन में भी काफी अच्छे तरीके से विजिबल रहते हैं और अंदर में वीडा की ब्रांडिंग है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, जो कि काफी बढ़िया कंफर्ट आपको देने वाले हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये भी आपको काफी वाइड और काफी चौड़ा मिलता है। इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट है। जब बात यहाँ पर सेफ्टी की आती है तो यहाँ पर आपको लगभग 190 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इसमें सिंगल चैनल ABS वगैरह नहीं है। निसिन के यहाँ पर आपको कैलिपर मिल जाते हैं, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं। फ्रंट का जो टायर है वो यहाँ पर 90-90-12 का मिलता है, 12 इंच के ब्लैक कलर के डायमंड कट एलॉय के साथ। 115 kg इसका टोटल कर्व वेट रहने वाला है। जो स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस है ये 155 मिलीमीटर की मिल जाती है। और यहाँ पर जो फेंडर वगैरह लगे ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर 3D में मैट ग्रे कलर और डार्क क्रोम के साथ VX2 प्लस की बैजिंग मिल जाती है, जो कि स्कूटर को ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। बॉडी पैनल देखोगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक से रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्रीजेस वगैरह या बॉडी लाइनिंग वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो फुटरेस्ट है ये भी फोल्डेबल रहने वाले हैं। बाकी इसके लेग स्पेस फुटबोर्ड वाले एरिया की बात करें तो ये इतना ज़्यादा चौड़ा तो है कि आप इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर है या पानी की जो 20 लीटर की डिस्पेंसर वाली बोतल आती है उसको लिटाकर या खड़ा करके आराम से कैरी कर सकते हैं। जबकि सीट हाइट की बात करें तो मेरी जो हाइट है वो है 5'7" के आसपास। तो आप देख सकते हैं दोनों पैर विथ इंक्लूडिंग पंजे और एडी के साथ मेरे दोनों यहाँ पर टच हो जाते हैं। अगर किसी की भी हाइट 4 फीट 10 इंच या 5 फीट या 5.25 या 5.5 या 6 फीट वाला भी बंदा इसको आराम से राइड कर सकता है। और इसमें 777 mm की सीट हाइट मिलती है, जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसको आराम से राइड कर सकते हैं। अब मीटर पे आ जाते हैं तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है जिसके अंदर में आप चाहो तो अपने मोबाइल को भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर में USB टाइप A चार्जिंग वाला पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर में डेटा केबल लगाकर मोबाइल को अंदर में रख के आराम से आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होता रहेगा स्कूटर को चलाते समय भी। इसमें दोनों ही मैकेनिकल वाली चाबी मिलती है, नॉर्मल चाबी है वीडा की ब्रांडिंग के साथ। 3 kg की मैक्स लोड कैपेसिटी के साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैरी हुक मिल जाता है थैला वगैरह लटकाने के लिए। और यहाँ पर VX2 की 3D में बैजिंग मिलती है। अब ये VX2 प्लस का टॉप एंड वाला मॉडल है तो इसके अंदर में 4.3 इंच की TFT कलर स्क्रीन मिलती है। इससे नीचे वाले जितने भी मॉडल हैं उसमें आपको LCD वाली कलर डिस्प्ले मिलती है। अभी इसकी यहाँ पर जो मोटर है वो ऑफ है, तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ब्रेक वाला लीवर दबाना पड़ेगा। नीचे में जो इंजन किल ऑन ऑफ वाला बटन है ये आपको प्रेस करना है। प्रेस करते ही इसकी जो मोटर है वो यहाँ पर मोटर में करंट आ चुका है, पावर आ चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इको मोड में जो इसकी रेंज है 15% बैटरी के साथ यहाँ पर 18 किलोमीटर की रेंज आ रही है। जबकि पहले वाले जितने भी मॉडल इनके हीरो के वीडा के आए हैं VX2 प्लस की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो 15% बैटरी में 15 की ही या 14 की रेंज दिखाता था। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने सबसे बड़ा अपडेट ये किया है कि सॉफ्टवेयर के अंदर में कंपनी ने इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर चार्ज की यहाँ पर जो है वो बैटरी में बढ़ा दी है। अब ये स्कूटर आपको 10 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज आपको यहाँ पर देने वाला है प्रीवियस वाले मॉडल के मुकाबले। पहले वाले मॉडल में जो कंपनी रेंज थी IDC में 142 किलोमीटर पर चार्ज की क्लेम करती थी, और नॉर्मली ट्रू जो रेंज थी वो 100 किलोमीटर पर चार्ज की आपको कस्टमर फीडबैक के हिसाब से मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर पर चार्ज की बढ़ चुकी है। अब ये स्कूटर आपको पहले से 10 किलोमीटर की ज़्यादा, मतलब कि 110 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज आपको यहाँ पर ये स्कूटर निकाल कर देने वाला है। दोनों बैटरी की परसेंटेज वगैरह यहाँ पर दिख जाती है। बूस्ट मोड आपको मिल जाता है, यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है। इस मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक वाली बटन मिलती है, जिससे आप इसके मीटर को यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं। डेट टाइम कैलेंडर दिख जाता है, यहाँ पर ओडोमीटर की जानकारी है। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको
टर्न बाई टर्न जीपीएस नेविगेशन असिस्ट वाला भी फंक्शन मिल जाता है। टर्टल मोड यहाँ पर दिखा रहा है, हेडलाइट, यहाँ पर हैजार्ड की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर नीचे में एबीएस की वार्निंग लाइट है और एबीएस भी इसके अंदर में बहुत जल्दी भाई आने वाला है। इको मोड में इसकी टॉप स्पीड आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की और राइड मोड में इसकी टॉप स्पीड आती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की और स्पोर्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड आती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। अब इसमें 2-3 राइडिंग वाले मोड तो मिलते हैं, साथ में आपको स्कूटर के अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग मोड भी मिल जाता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्रेक दबानी है, थ्रोटल को उल्टा घुमाना है और ऊपर में बटन को प्रेस कर देना है। तो ये स्कूटर अभी यहाँ पर पार्क मोड में एंट्री मतलब कि पार्किंग मोड में एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं थ्रोटल को सीधा घुमाता हूँ तो स्कूटर 4 की स्पीड में आगे जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा उल्टा खींचता हूँ थ्रोटल को तो ये स्कूटर पीछे जाएगा, जिससे आपको पार्किंग में या गली में मोड़ने में, आगे पीछे करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नीचे में किल स्विच ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाता है। यहाँ पर इसमें एक्सीडेंट की कंडीशन में इमरजेंसी के लिए एसओएस वाला बटन मिलता है। यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। जो इसके बार एंड हैं ये भी फाइबर के रहने वाले हैं। जो इसके ओआरबीएम है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के मिलते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में यहाँ पर कोई भी चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जो इसकी ग्रिप है ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट इसकी इतनी लंबी है कि जितनी 3 फुटबॉल साइज के लगभग बराबर है। तो एक आदमी यहाँ पर बैठेगा, बीच में अगर चाहे तो बीच में आप बिठा सकते हैं किसी को। थर्ड वाला जो प्लेन है वो यहाँ पर बैठ सकता है। और भाई इसके अंदर की जो फॉर्म देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड रहने वाली है। जो पहले जो वीडा का प्रोडक्ट आता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर आता था, वो थोड़ी सी स्लाइड वाली सीट थी, थोड़ी सी स्प्लिट वाली थी, तो उसमें पानी भर जाता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लाइड वाली सीट नहीं रहने वाली है। बाकी अंदर में देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लगभग 27 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर में फर्स्ट एड किट है, टूल किट आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप चाहो तो इसमें फुल फेस वाला मीडियम साइज का हेलमेट आराम से कैरी कर सकते हैं। अब देखो बैटरियों को कोई चोर चोरी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। और ये है भाई इसकी 3.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की डुअल रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। और इन बैटरी के दोनों ही ऊपर की साइड में यहाँ पर 2 हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए। पावर फिगर की बात करें तो ये है 51.4 वोल्ट 33 AH की 1720 वाट की, और ये भी 51.4 वोल्ट 33 AH की 1720 वाट की। यहाँ पर आपको दोनों ही 3.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो एक बैटरी की जो कीमत है वो लगभग 30,000 के अप्रोक्स में, लगभग 60,000 के अप्रोक्स में दोनों की जो कीमत है वो अप्रोक्स में रह सकती है। अब इन दोनों रिमूवेबल बैटरी का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो भी लोग अपार्टमेंट, बिल्डिंग या बड़े बड़े फ्लोर में रहते हैं तो वहाँ पर उनके पास में चार्जिंग की सुविधा नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि इनको जो है वो अपने लिफ्ट में ऊपर में ले जाकर घर पे आराम से चार्ज कर सकते हैं। इस घर वाले चार्जर से इस वाली सॉकेट में लगाकर चार्ज करते हैं तो लगभग 4 घंटे 13 मिनट का समय लगता है 0 to 80% चार्ज करने में, और 5 घंटे के अंदर में इसकी जो दोनों बैटरियां हैं वो घर में चार्ज हो जाती हैं। सबसे खास बात इस स्कूटर के अंदर में आपको वही स्लो चार्जर के साथ साथ डीसी फास्ट चार्जर की भी सुविधा मिल जाती है। इस डीसी फास्ट चार्जर से इसकी जो दोनों बैटरी हैं वो 0 to 80% चार्ज करने में मात्र 62 मिनट, मतलब कि 1 घंटे में इसकी बैटरी 80% चार्ज हो जाती है और लगभग 1.5 घंटे में इसकी दोनों बैटरी 100% चार्ज हो जाती हैं। वारंटी की बात करें तो इस स्कूटर पर आपको मिलती है अप टू 5 साल 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी। जबकि पीछे में यहाँ पर सिंगल पीस कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी का ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि मैट ग्रे कलर में रहने वाला है। यहाँ पर वीडा की ब्रांडिंग है और पीछे वाली जो टेल लैंप है ये भी एलईडी सेटअप के साथ मिलती है। यहाँ पर पावर्ड बाय हीरो लिखा हुआ है डार्क क्रोम के साथ। पीछे में बॉडी माउंट एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। और भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल आपको दिखा रहा हूँ, 15 जून 2026, मतलब कि ये सिर्फ 10 दिन पुराना ही स्टॉक में आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। पीछे का जो टायर है वो 180/12 का मिलता है 5 स्पोक डायमंड कट एलॉय के साथ। और यहाँ से पूरा का पूरा जो स्कूटर है ये ओपन रहने वाला है, क्योंकि स्कूटर के अंदर में यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर टाइप का यहाँ पर श्रृंगार मिल जाता है। रियर में कॉइल स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। और इस स्कूटर के अंदर में आपको मिलती है PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलती है। और ये मोटर 6 किलोवाट का पीक पावर निकालती है 25 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। प्राइस की बात करें तो अगर आप वीडा VX2 गो का सिंगल बैटरी पैक का 2.2 किलोवाट आवर का बेस मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 99,990 रुपये। RTO इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्ज, वीडा एज और 4,750 की सब्सिडी और 7,000 का डिस्काउंट काटने के बाद वीडा VX2 गो 2.2 किलोवाट आवर का बेस मॉडल मात्र आपको भाई 97,000
39 का ऑन रोड पड़ जाता है। जबकि वीडा का VX2 गो वाला मॉडल लेते हैं 3.4 किलोवाट आवर का डबल बैटरी पैक का मिड वाला वेरिएंट, उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,20,990 रुपए। 5,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी और 11,000 का डिस्काउंट ऑफर काटने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत आती है वीडा VX2 गो डबल बैटरी की 1,14,780 रुपए। और ये वीडा VX2 प्लस का टॉप एंड वाला मॉडल है डबल बैटरी पैक के साथ। इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,30,990 रुपए। RTO इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्ज, वीडा एज के साथ और 5,000 रुपए की सब्सिडी और 9,500 रुपए का डिस्काउंट ऑफर काटने के बाद ये स्कूटर आपको टॉप मॉडल में मात्र 1,26,170 के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाता है। अगर आप मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा आसपास कहीं के भी रहने वाले हैं और वीडा का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेना चाहते हैं हैंड टू हैंड, तो आप ब्रज बाई व्हीलर्स हीरो शोरूम NH2 हाईवे मथुरा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।